हमारे आज के वीडियो का विषय है कैसे हम कम से कम समय में ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक तरीका बनाया है, एक नियम बनाया है कि 15 मिनट पर्याप्त हैं ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्ति हेतु, ईश्वर की प्राप्ति हेतु। ईश्वरीय ऊर्जा की प्राप्ति प्रतिदिन के 15 मिनट के प्रयास में हो सकती है। यदि हम ऐसा कहते हैं तो लोगों को आश्चर्य हो सकता है कुछ लोग आलोचनात्मक भी हो जाएं, क्योंकि वर्षों बहुत तेरे लोग साधना करते रहते हैं, घंटों करते रहते हैं, किंतु परिणाम समझ में नहीं आता, फिर भी स्वयं को सिद्ध समझे हुए होते हैं। ऐसे में वह लोग आलोचना भी कर सकते हैं, अथवा कुछ महाज्ञानी जो लंबे चौड़े कर्मकांड को ही सिद्धि और साधना के सूत्र मानते हैं, वह भी आलोचना कर सकते हैं। किंतु हम फिर भी कहना चाहेंगे कि ईश्वरीय ऊर्जा केवल 15 मिनट के प्रतिदिन के प्रयास से पाई जा सकती है। हम कोई सिद्ध नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, अज्ञानी और बेहद सामान्य श्रद्धालु है, फिर भी हमने अनुभव किया है, अपने नजदीकियों को अनुभव कराया है कि यदि हम चाहें तो ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं केवल थोड़े से गंभीर प्रयास से। यह तकनीक हमारी बनाई हुई है। सामान्य ईश्वरीय ऊर्जा जिससे हमारा भौतिक जीवन सुखमय हो सके, नकारात्मक ऊर्जा हट सके, सफलता बढ़ सके, आज के लिए बहुत गंभीर साधना करनी पड़े, तंत्र की गंभीर क्रियाएं करनी पड़े, आवश्यक नहीं है। सामान्य ईश्वरीय ऊर्जा कोई भी कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। केवल कुछ सूत्रों, कुछ नियमों, कुछ निर्देशों को गंभीरता से पालन करने की जरूरत होती है। हम अपने इस वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण, अति तीव्र, प्रभावकारी किंतु बेहद सरल साधना को प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे किसी को भी ईश्वरीय ऊर्जा की अलौकिकता का आभास हो सकता है, किसी का भी जीवन बदल सकता है, कोई भी ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है केवल 15 मिनट के प्रयास से। हमने बहुतों को यह बताया है, कुछ सफल हुए, कुछ घबरा कर हट गए, कुछ नियमित न रह पाने से अथवा अत्यंत सरल पद्धति होने से मजाक समझ अविश्वास में छोड़ बैठे, कुछ इसे ही करके अत्यंत सफल हो गए और खुद को सिद्ध ही मानने लगे। यह है तो बहुत ही छोटा और सरल प्रयोग, पर इसकी शक्ति अद्वितीय है। इससे ईश्वरीय ऊर्जा तो निश्चित रूप से प्राप्त होती ही है। अगर एकाग्रता, लगन बना रहा तो ईश्वर साक्षात्कार अथवा प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो सकती है, किसी भी शक्ति की प्राप्ति हो सकती है, केवल मार्गदर्शन और तकनीकी ज्ञान मिलता रहे, इससे आज्ञा चक्र भी जगता है। इस प्रयोग में किसी कर्मकांड की, लंबे चौड़े पद्धति की, विशिष्ट पूजा पद्धति की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी इसे कर सकता है, स्त्री हो अथवा पुरुष अथवा बच्चा। इस साधना को आप किसी भी गणेश चतुर्थी अथवा शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आप नित्य कर्म और स्नान आदि से स्वच्छ हो, ऊनी, लाल अथवा रंगीन आसन पर स्थान ग्रहण करें। भगवान गणेश का एक सुंदर सा चित्र लें जिसमें उनकी सूंड उनके दाहिने हाथ की ओर मुड़ी हो। चित्र पहले से लाकर रखे रहें। इस चित्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, फिर उनकी स्थापना करें। आप हाथ जोड़कर अपने ध्यान में गणेश जी को लाएं और फिर आंखें खोलकर कल्पना द्वारा उस काल्पनिक गणेश जी को धीरे धीरे लाकर चित्र में स्थापित कर दें और कल्पना करें कि गणेश जी ने आकर उस चित्र में अपने को समाहित कर लिया है। अब उनकी विधिवत पूजा कर दें। पूजा आपको रोज सुबह करनी है, किंतु चित्र स्थापना और गणपति की मानसिक प्रतिष्ठा चित्र में एक ही बार करनी है। पूजा में सिंदूर, लाल फूल और लौंग यथासंभव प्रतिदिन चढ़ाएं। पूजा करने के बाद आप उठ सकते हैं। इस समय इस स्थान पर अगर श्वेतार्क गणपति की भी स्थापना की जाए तो सफलता और बढ़ जाएगी। अब आपको दिन में किसी समय का एक निश्चित समय निश्चित करना है जब आप रोज नियमित उन्हें 15 मिनट का समय दे सकें। यह समय बिल्कुल एकांत का होना चाहिए, कोई आवाज अथवा विघ्न नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्थान आपका शयन कक्ष भी हो सकता है, अथवा पूजा स्थान, अथवा कोई भी एकांत स्थान। यदि ब्रह्म मुहूर्त में इसे कर सके तो अति उत्तम है, अन्यथा आप इसे रात्रि में सोने के पूर्व भी कर सकते हैं। यद्यपि गणेश जी का समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जब आप समय निश्चित कर लें कि अमुक समय आप रोज साधना कर सकते हैं, तो फिर उस समय और स्थान में परिवर्तन न हो, यह ध्यान दें। इसीलिए आपको जहां और जब सुविधा हो एक बार में ही चुनाव कर लें। यदि सुबह कर रहे हैं
पूजा के समय तो फिर स्नान की दोबारा आवश्यकता नहीं है, अन्यथा रात्रि आदि में साधना करने के पूर्व स्नान आदि करके स्वच्छ हो एक ऊनी लाल अथवा रंगीन ऊनी कंबल पर अपनी सुविधानुसार स्थान पर बिछाएं। अब आप 5 मिनट केवल गणपति के चित्र को एकटक देखें, अर्थात त्राटक करें। आपका ध्यान केवल गणेश जी पर ही एकाग्र हो और कहीं भी ध्यान भटके नहीं। केवल 5 मिनट यह क्रिया करनी है आपको। ऐसा 15 दिन तक लगातार करना है और कुछ भी नहीं करना है, एकटक गणपति के चित्र पर त्राटक करना है। 15 दिन बाद अपने सामने 2 फुट की दूरी पर एक स्टूल अथवा आंखों के बराबर ऊंची कोई ऐसी वस्तु रखें जिस पर दीपक रखा जा सके। अब एक घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। इन्हें गणेश जी को दिखा समर्पित कर प्रणाम करें और ध्यान से उनके चित्र को देखें। अब उस दीपक को उठाकर अपने साधना स्थल पर लाकर स्टूल पर रखें, 2 अगरबत्ती जलाकर वहां लगाएं। अब आसन पर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आसन के चारों ओर पहले से सुरक्षा घेरा बनाकर रखें। इसके लिए सिंदूर, कपूर और लौंग को चूड़ कर घी में मिला गणपति के मंत्र पढ़ते हुए आसन के चारों ओर घेरा बना दें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वह आपकी सब प्रकार से सुरक्षा करें। अब आसन पर बैठकर अपनी अपलक दृष्टि आपको दीपक की लौ पर जमानी है। दीपक की लौ में नीचे नीले फ्लेम के ठीक ऊपर मध्य भाग पर ध्यान और दृष्टि केंद्रित करें। मन में सदैव एक ही कल्पना रहे कि इस दीपक में भगवान गणेश मुझे दिखेंगे और आशीर्वाद देंगे। मन में प्रबल विश्वास रखें कि वह जरूर दिखेंगे और मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी। इस अवधि में उपांशु जप चलता है, यानी कि धीरे, किसी को सुनाई भी न दे और जब भी हो गणपति के मंत्र का चुनाव आप खुद भी कर सकते हैं, किंतु किसी सिद्ध साधक से मंत्र प्राप्त करने पर मंत्र पहले से ऊर्जीकृत रहता है और सफलता सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। सदैव अपने ध्यान को गणेश पर ही केंद्रित करने का प्रयास होना चाहिए। यद्यपि मन बहुत भटकता है, पर कुछ दिन में एकाग्रता आने लगती है और दीपक में आकृतियां उभरने लगती हैं, जिससे रोमांच भी होता है। कभी क्षणों के लिए गणेश भी दिख सकते हैं, जिससे और भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न आकृतियां भी दिख सकती हैं। यह सब अवचेतन के चित्र होते हैं, जिन्हें देखकर आप भी हतप्रभ होते रहते हैं, किंतु हमेशा दिमाग में एक ही निश्चय रखें कि हमें गणेश जी स्पष्ट दिखेंगे और आशीर्वाद देंगे। कुछ दिन बाद गणपति की आकृति उभरने लगती है, क्षणों के लिए, कभी कुछ, फिर धीरे धीरे अनवरत प्रयास से गणपति की आकृति स्थायी होने लगती है। यदि जब कभी आपकी एकाग्रता 1 मिनट के लिए भी स्थायी हो जाती है अथवा 1 मिनट भी गणपति स्थायी होकर रुकते हैं अथवा स्पष्ट दिखते हुए आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देने लगते हैं, आपकी साधना सफल होने लगती है। आपको अनेक परिवर्तन स्वतः नजर आने लगते हैं। 1 मिनट की आत्म विस्मृति, यानी कि खुद की सुध बुध भूल जाना, प्राप्त होते ही आप सिद्धि की शक्ति से साक्षात्कार करने लगते हैं। गणपति के चित्र का दीपक में स्थायी होना और आशीर्वाद देने का मतलब आप द्वारा उनकी ऊर्जा को वातावरण से बुलाने पर वह आ रही है और उसका संबंध आपके मस्तिष्क और अवचेतन से बन गया है। आप में इसके साथ ही आंतरिक रासायनिक परिवर्तन भी होने लगते हैं और बाह्य भौतिक परिवर्तन भी होने लगते हैं, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र की तरंगों की प्रकृति बदल जाती है, उसकी क्रिया तीव्र हो जाती है, आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र के इष्ट देव गणपति आप पर प्रसन्न होने लगते हैं, अतः सब और उनके गुणों के अनुसार मंगल ही मंगल होने लगता है। आपकी सोची इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, क्योंकि आपकी मानसिक तरंगों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह लक्ष्य पर पहुंचकर उसे आंदोलित और आपके पक्ष में करने लगती हैं। जब गणपति की आकृति रोज स्थायी होने लगे तो उसे अधिकतम देर तक स्थायी रखने का प्रयास करें। कुछ दिनों के प्रयास में यह संभव हो सकता है, फिर उन्हें आप अपने मानसिक बल और मन के भावों से घुमाने का प्रयास करें, अथवा कभी यह हाथ कभी वह हाथ उनका मानसिक बल से उठाने का प्रयास करें, कभी उन्हें ही घुमाने का प्रयास करें। एकाग्रता, लगन और निष्ठा से यह भी संभव हो जाएगा। उनके घूमते ही आपके आसपास का माहौल भी आपकी मानसिक इच्छाओं के साथ
प्रभावित होने लगता है, यह साधना की उच्च स्थिति है। यह स्थिति आने पर समाधि की भी स्थिति संभव है, अथवा भाव में डूबने पर साक्षात गणपति आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार इस साधना की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इस साधना से आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। त्रिकालदर्शिता भी संभव है और आज्ञा चक्र का जागरण तो होता ही है। इस साधना की शुरुआत केवल 5 मिनट से करें चित्रपट से, फिर 15 दिन के बाद 5 मिनट करें दीपक से शुरुआत, क्योंकि आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। लगातार दीपक देखते हुए जब आंखों में जलन हो या अत्यधिक पानी आए तो कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें, किंतु ध्यान गणपति पर ही एकाग्र रखें। फिर आंखें खोलकर दीपक की लौ में उन्हें देखने का प्रयास करें। इसे प्रति सप्ताह 1 मिनट बढ़ाते जाएं और अंततः 15 मिनट तक जाएं, इससे अधिक नहीं। यह पूरी प्रक्रिया 3 महीने की सामान्य रूप से है। 3 महीने में हर हाल में दर्शन साक्षात्कार हो जाने चाहिए। दीपक में हो जाते हैं सामान्यतया। यदि 3 महीने में आप सफल नहीं होते हैं तो मान लीजिए कि आपके पूर्व कर्म बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और आपको ईश्वरीय ऊर्जा या दर्शन या आपकी मुक्ति बहुत प्रयास से ही मिल पाएगी। बहुत अधिक प्रयास करने होंगे आपको। आप में भारी कमियां हैं, आप बहुत ही गंभीर नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, फिर तो आपका कल्याण केवल गुरु के हाथों ही संभव हो सकता है। हमारे कुछ शिष्यों को इस प्रक्रिया में केवल 2-3 दिनों में ही सफलता मिली, कुछ को महीनों लगे हैं और कुछ को कभी कुछ सफलता मिली ही नहीं, जिन्हें बाद में दूसरे रास्ते हमको ले जाना पड़ा। पर अनुभव सबको अवश्य हुआ है। परिवर्तन सबके अंदर आता ही है। ऊर्जा का प्रभाव सब में दिखा है। आप इसे करके देखें और नीचे बता रहे हैं हम जो सावधानी और चेतावनी, उन पर ध्यान देते हुए साधना मार्ग पर अग्रसर हो। हमें पूरा विश्वास है आपका जीवन बदल जाएगा, आपको ईश्वरीय ऊर्जा का साक्षात्कार होगा। भले आपने कभी कोई साधना न की हो, भले आप साधक न हो, पर इससे आप साधक बन जाएंगे और गंभीर प्रयास से सिद्ध भी एक विशेष व्यक्ति के इस शक्ति के प्राप्त होने पर इसके अनेकानेक प्रयोग हैं, जिससे आप अपने परिवार का, मित्रों का, लोगों का भला कर सकते हैं, उनके दुख दूर कर सकते हैं, जबकि आपका भला तो खुद ब खुद होता है। चेतावनी और विशेष जानकारी यह है कि यह साधना कोई भी कर सकता है, किंतु यह तांत्रिक साधना ही है। मूल तांत्रिक पद्धति क्लिष्ट और गुरुगम्य होती है, किंतु इसे कोई भी थोड़ी सावधानी से कर सकता है। साधना में साधित की जा रही शक्ति शिव परिवार की और सौम्य है। इनसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती, किंतु परम सात्विक और उच्चतम सकारात्मक शक्ति होने से और दक्षिणावर्ती शून्य होने से इनकी साधना से जब सकारात्मकता का संचार बढ़ता है तो आसपास और व्यक्ति में उपस्थित अथवा उससे जुड़ी नकारात्मक शक्तियों को कष्ट और तकलीफ होती है, उनकी ऊर्जा का क्षरण होता है, फलतः वह तीव्र प्रतिक्रिया करती है और साधक को विचलित करने के लिए उसे डराने अथवा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। इस साधना को करते समय आपको कभी विचित्र अनुभव भी हो सकते हैं। कभी लग सकता है कि कोई आगे से चला गया, कोई पीछे से चला गया, कोई पीछे है या कमरे में कोई और है और कोई आसपास है। कभी अनापेक्षित घटनाएं भी संभव है। सबका उद्देश्य आपको विचलित करना होता है। यह सब गणेश नहीं करते, अपितु आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां करती हैं, जिससे आप साधना छोड़ दें। कभी कभी पूजा से भी दूसरी नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है। व्यक्ति के काम को बिगाड़ने और दिनचर्या प्रभावित करने का प्रयास भी यह नकारात्मक ऊर्जाएं कर सकती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि साधना की अवधि में साधक किसी उच्च सिद्ध साधक द्वारा बनाया हुआ शक्तिशाली यंत्र ताबीज अवश्य धारण करे, जिससे वह सुरक्षित रहे और साधना निर्विघ्न संपन्न करे। तीव्र प्रभावकारी साधना होने से प्रतिक्रिया भी तीव्र हो सकती है, अतः सुरक्षा भी तगड़ी होनी चाहिए। यह गंभीरता से ध्यान दें कि आप जो यंत्र ताबीज धारण कर रहे हैं वह वास्तव में उच्च शक्ति को सिद्ध किया हुआ साधक ही अपने हाथों से बनाए और अभिमंत्रित किए हुए हों, अन्यथा बाद में सामने खतरे या समस्या आने पर मुश्किल हो सकती है। सिद्ध अथवा साधक के यहाँ की भीड़ अथवा प्रचार से उनका चुनाव आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। यह साधना पूर्ण है, किंतु इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने अथवा समस्या मुसीबत आने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
गुरु का मार्गदर्शन और समुचित सुरक्षा करना साधक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। हमारा उद्देश्य सरल सात्विक तंत्रोक्त साधना की जानकारी देना मात्र है। इस पद्धति को हमने खुद निर्मित किया है और यह हमारा खुद